सो हेलो ऑल रीडर एंड लर्नर ऑफ बीएससी मैथमेटिक्स। सभी बीएससी मैथमेटिक्स के पाठकों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रोल्यूशन एकेडमी पर। हम लोग जैसा कि न्यूमेरिकल एनालिसिस स्टार्ट कर चुके थे जिसका ये लगभग फोर्थ वीडियो है। इसमें जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इस लेक्चर में हम चर्चा करेंगे सॉल्यूशन ऑफ एल्जेब्रिक एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस की। तो इनका एल्जेब्रिक और ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस जो होते हैं, जो हायर डिग्री के होते हैं, उनके लिए कुछ न्यूमेरिकल मेथड्स बनाए गए हैं। क्या बनाए गए हैं? न्यूमेरिकल मेथड्स बनाए गए हैं। ठीक है, तो जिसकी मदद से हम लोग हायर डिग्री पॉलिनोमियल के या हायर डिग्री इक्वेशंस के एल्जेब्रिक ट्रांसेंडेंटल चाहे जो हों, उनका सॉल्यूशन हम लोग फाइंड करते हैं। तो देखिए, हम अपने रूल पर चले, अपने मेथड पर चले, उससे पहले कुछ चर्चाएं हो जानी चाहिए। जैसे अगर अप्लाइड मैथमेटिक्स में बात करें, हमारे पास कोई इक्वेशन कुछ इस प्रकार का है, एफ एक्स इज इक्वल टू 0, कुछ इस प्रकार का हमारे पास इक्वेशंस है। अब ये इक्वेशंस क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी हो सकता है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी हो सकता है। ये इक्वेशन क्यूबिक इक्वेशन भी हो सकता है। ठीक है, क्यूबिक इक्वेशन भी हो सकता है, या ये इक्वेशन हमें दिया रहेगा बाई क्वाड्रेटिक फॉर्म में दिया रहेगा। ठीक है, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में दिया रहेगा। तो चाहे क्वाड्रेटिक दिया हो, चाहे क्यूबिक दिया हो, चाहे बाई क्वाड्रेटिक फॉर्म में दिया हो, किसी भी फॉर्म में दिया होगा तो हमारे पास इसका रूट्स या जीरो कह लें, इसको जीरोस कह लें, या सॉल्यूशन कह लें कि सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, इसको फाइंड करने के लिए, इसको प्राप्त करने के लिए हमारे पास कुछ फार्मूले ऑलरेडी हैं, है ना, कुछ फार्मूले हमारे पास ऑलरेडी हैं। लेकिन अगर हम बात करें हायर ऑर्डर की, इसकी बात करें हायर ऑर्डर की, तो जब हम हायर ऑर्डर के संदर्भ में, हायर ऑर्डर के बारे में बात करते हैं, तो हमें यह पता चलता है कि हमारे पास तो कोई फार्मूला ही नहीं है, कोई एग्जैक्ट कोई फार्मूला है ही नहीं जिससे हम इसके जीरोस को, इसके सॉल्यूशन को फाइंड कर सकें ना। फॉर हायर डिग्री पॉलिनोमियल एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन एंड अलजेब्रिक इक्वेशन वी हैव नो अलजेब्रिक फार्मूला, कोई भी फार्मूला नहीं है फॉर फाइंडिंग सॉल्यूशन ऑफ दीज इक्वेशंस। तो इस स्थिति में क्या करेंगे? बस इसी स्थिति में हमें न्यूमेरिकल मेथड की जरूरत पड़ी। देयरफॉर न्यूमेरिकल मेथड्स आर रिक्वायर्ड। तो उन मेथड्स की हम चर्चा करें, उससे पहले बहुत जरूरी, बहुत बुद्धिमानी का काम है कि सबसे पहले हम अलजेब्रिक इक्वेशन क्या होता है और ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन क्या होता है उसको जान लेते हैं। तो उससे पहले हमने क्या कहा था? हमने कहा था कि हर एक नोट्स आपको प्रोवाइड होगा। तो आइए नीड ऑफ न्यूमेरिकल मेथड लिख लेते हैं हम लोग आराम से, अच्छे से। सो जो अभी हमने आपको समझाया, क्या समझाया कि इन अप्लाइड मैथमेटिक्स फॉर फाइंडिंग रूट्स, जीरोस, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन किसका? एफ एक्स इज इक्वल टू 0, जो कि क्या हो सकता है? फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वी हैव फार्मूला ड्यू टू विच we find solution of these equation easily. But for higher degree polynomial and transcendental equation we have no algebraic formula for finding solution of these equation. Therefore numerical method are required. तो अब हम किसकी बात करते हैं? अब हम बात करते हैं what is algebraic equation and what is transcendental equation. तो algebraic equation क्या होता है? जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, नोट्स आपको प्रोवाइड की जा रही है साथ साथ, कि द इक्वेशन नॉट इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, लॉगरिथम फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज नोन एज अलजेब्रिक इक्वेशन। यानी कि ऐसा इक्वेशन जिसमें ना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, ना लॉगरिथम फंक्शन हो, ना एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, ऐसे इक्वेशंस को ही हम किस नाम से जानते हैं? अलजेब्रिक इक्वेशन के नाम से जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम चर्चा करें, हमारे पास कोई इक्वेशन इस प्रकार से दिया है, एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। देखिए, ध्यान से देखिए, ना इसमें ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, ना लॉगरिथम फंक्शन है, ना एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ना, ये इनसे फ्री है। तो ये किस प्रकार का इक्वेशन होगा? ये है अलजेब्रिक इक्वेशन। क्या है? अलजेब्रिक इक्वेशन। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम और भी चर्चा करें, जैसे हमारे पास एक इक्वेशन है, क्या? x पावर 5 प्लस एक्स पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस 1, ये भी इन सबसे फ्री है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन से, लॉगरिथम फंक्शन से, एक्सपोनेंशियल फंक्शन से, इनसे फ्री है।
तो ये भी क्या होगा, अलजेब्रिक इक्वेशन होगा, है ना, क्या होगा, अलजेब्रिक इक्वेशन होगा। इसी प्रकार, या मान लीजिए कोई भी इक्वेशन हम बोलते रहे, जैसे अगर हम बात करें x पावर 4 प्लस 4x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3, ये भी इन सबसे फ्री है, तो ये भी क्या होगा, अलजेब्रिक इक्वेशन होगा, है ना, अलजेब्रिक इक्वेशन होगा। तो अब आप लगभग समझ चुके होंगे या पूर्णतः समझ चुके होंगे अलजेब्रिक इक्वेशन क्या होता है। द इक्वेशन नॉट इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज नोन एज अलजेब्रिक इक्वेशंस। तो अब आइए हम लोग चर्चा करते हैं ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन की। व्हाट इज ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन? सो द इक्वेशन इन्वॉल्विंग, here is not involving and here is involving, just opposite of algebraic equation. The equation involving trigonometrical function, logarithm function, exponential function is known as algebraic, sorry, here will be transcendental equation. Transcendental equation. Okay, so the equation involving trigonometrical function, logarithm function, exponential function is known as transcendental equation. If we talk about example, so for example we are seeing anything, जैसे हमारे पास कोई एग्जाम्पल है x इज इक्वल टू e पावर माइनस x, और वी कैन राइट इट x इंटू e पावर x इज इक्वल टू 1। तो देखिए इसमें क्या है, इसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये इन्वॉल्व कर रहा है अपने इक्वेशन में एक्सपोनेंशियल फंक्शन को। तो ये कौन सा इक्वेशन होगा, ये होगा ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन, होगा ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन। सेम एज, जैसे हमारे पास कोई और एग्जांपल है, अगर हम बात करें एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस x इज इक्वल टू 0, तो देखिए यहां पे, ये देखिए ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन यहां पे इंक्लूडेड है, इन्वॉल्व है, तो हम इसको क्या कहेंगे, इसको हम लोग क्या किस नाम से जानेंगे, ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन के नाम से जान देंगे। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। इसी प्रकार अगर हम बात करें, जैसे कोई और एग्जांपल ले ले, जैसे एक्स क्यूब प्लस लॉग एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो देखिए यहां पे भी लॉगरिथम फंक्शन है ना, तो इसका मतलब सो दैट वी कैन से दिस इज आल्सो अ ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन। तो उम्मीद है कि अब आप लोग समझ गए होंगे कि ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन क्या होता है। तो आइए हम लोग अब बात कर लेते हैं सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन की, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन क्या होता है। सो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, जैसे लेट f(x) इक्वल टू 0 बी एनी इक्वेशन, लेट f(x) इज इक्वल टू 0 बी एनी इक्वेशन, be any equation, then x is equal to a is called solution of this equation, solution of this equation if x is equal to a satisfies given equation, satisfies given equation, that is we want to say that fa should equal to 0। यानी कि मान लीजिए कि f(x) इक्वल टू 0 कोई इक्वेशन हमें दिया है, और उस अवस्था में उस इक्वेशन के लिए x बराबर a तभी और तभी उस इक्वेशन का, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन माना जाएगा जब आप x के स्थान पे a पुट कर दो और वो इक्वेशन, उस इक्वेशन की वैल्यू 0 हो जाए ना, यही बोला है ना, fa, a मतलब x के स्थान पे a रख दिए तो उस पूरे इक्वेशन की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। अगर हम आपको सरल शब्दों में, इफ यू वांट टू टीच यू इन अ सिंपल लैंग्वेज, देन we are going to take a example, a simple example। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई इक्वेशन इस प्रकार से दिया है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0।
इसको एफ एक्स मान लो आप, ठीक है, एफ एक्स मान लो एफ एक्स है ना। और इसका अगर आप रूट नहीं, इसका रूट मान लीजिए कि दिया गया है, जैसे हमें x इक्वल टू ए माने, मान लीजिए यहाँ पे दिया गया है x, हमें वैल्यू दी गई है x की वैल्यू -1, तो ये x की वैल्यू -1 तभी और तभी इसका सॉल्यूशन होगी जब इस -1 को इस इक्वेशन में पुट कर दो और पूरा का पूरा इक्वेशन जीरो हो जाए। जैसे आइए हम लोग पुट करके भी देख लेते हैं कि पूरा का पूरा इक्वेशन जीरो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। -1, देखिए -1 का स्क्वायर कीजिए प्लस 2 इंटू -1 कीजिए प्लस 1। अब देखिए 1 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, +1 हो जाएगा, 1 और 1 एडेड हुआ, 2 - 2 = 0। यानी कि हम जब f-1 निकाले वो 0 आया। इसका मतलब कि -1 जो है इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो अब आप समझ गए होंगे ना f = 0 का मतलब। तो बस let f = 0 be an equation, then x = a is called solution of this equation if x = a satisfies given equation। कौन सा इक्वेशन गिवन है? f = 0, that is we want to say f a should be equal to 0। तो उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। तो इसको हम इरेज कर दे रहे हैं और कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको इसके संदर्भ में बता देते हैं, ठीक है। जैसे क्या क्या हम आपको बताना चाहते हैं, कुछ इसमें अच्छी अच्छी बातें हैं, सुंदर सुंदर बातें हैं, उसको आप लोग नोट कर लीजिए। इफ a + ib इज रूट ऑफ एनी इक्वेशन, इफ a + ib इज रूट ऑफ any equation, then a minus ib will also be root of that equation, will also be root of that equation, okay। Now second remark, what will be second remark? If fx is a polynomial of, if fx is a polynomial of odd degree, then fx has at least, one real root, okay। Similarly third, we have third remark। ये सब अच्छी बातें हैं, इनको जैसा कि बता रहा है ना कि इफ a + ib इज रूट ऑफ एनी इक्वेशन, किसी इक्वेशन का ये रूट होगा, सो a - ib विल आल्सो बी रूट ऑफ दैट इक्वेशन। ऐसा ही इफ fx इज अ पॉलिनोमियल ऑफ ऑड डिग्री, अगर उसका जो पॉलिनोमियल है वो ऑड डिग्री का पॉलिनोमियल होगा जो fx है, then fx has at least one real root। Similarly third, if fx is polynomial of even degree, if fx is a polynomial of even degree with last term negative, then there exists at least two real root, okay। Similarly fourth, we have in numerical methods, we use method of approximation,
इसको स्टेज भी कहते हैं। स्टेप फॉर रिक्वायर्ड रूट्स ऑफ given algebraic or transcendental equation, given algebraic or transcendental equation. Okay, similarly fifth, if we have to find root of equation, if we have to find root of equation correct to 2 decimal point, then the difference of last two successive iteration, then the difference of last two successive iteration must be 0.01 and last iteration will be root of that equation. Last iteration will be root of that equation. इसका मतलब क्या हो पता है? इसका मतलब कि जब हम लोग रूट फाइंड कर रहे होते हैं करेक्ट टू 2 डेसिमल के लिए, तो जो अंतिम के 2 इटरेशन होते हैं, इटरेशन मतलब कई पदों में हम सॉल्व करेंगे ना, अभी आपको बताएंगे कई स्टेप उसको समझ लीजिए, कई स्टेप में सॉल्व करेंगे। तो लास्ट की जो 2 स्टेप होगी उसमें जो रूट्स आए रहेंगे उनका डिफरेंस 0.01 होना चाहिए। ठीक है, यही है कहाँ यहाँ पे हमें बताना चाह रहा है। अभी जब हम लोग एग्जाम्पल पे चलेंगे तो आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा जब हम लोग न्यूमेरिकल मेथड्स पढ़ने लगेंगे यहाँ पे। इसी प्रकार हमारे पास एक और रिमार्क है, इसको लिख लीजिए, बस हल्के फुल्के रिमार्क है, ये तो लगभग आप समझ ही रहे हैं, तो बहुत ब्रीफली इसीलिए नहीं समझा रहे हैं, क्योंकि जैसे ही हम एग्जाम्पल पे जाएंगे आपको सब क्लियर हो जाएगा। वहाँ पे हम वहाँ पे एक एक चीज़ आपको समझाएंगे, वहाँ पे यहाँ पे हम क्या चर्चा कर रहे हैं वो एग्जाम्पल में आपको देते हुए समझाते चले जाएंगे आगे। ठीक है, so if we have to find root of equation correct to 3 place of decimal, correct to 3 place of decimal point, then difference of 2 successive iteration must be 0.001 and last iteration will be root of that equation, and others similarly. ओके, तो ये कुछ हमें कुछ बातें जाननी थी। जब 2 इटरेशन के होंगे, जब 3 इटरेशन के होंगे, तो जो अंतिम लास्ट 2 सक्सेसिव इटरेशंस के में कितना डिफरेंस होना चाहिए तभी वो रूट कहलाएगा। तो ये सब कुछ बातें हमने आपको बता दी। ये सब जब हम लोग एग्जाम्पल न्यूमेरिकल मेथड जब पढ़ते रहेंगे, पढ़ते समय ही हमको ये क्लियर हो जाएगा। तो आइए अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं
और हमको अब पढ़ना है इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम।